इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। क्या आप इन चमकते धागों को देख सकते हैं? ये रेखाएं जो खेतों में फैली हुई हैं, दरअसल ये बिजली की लाइनें नहीं हैं और न ही ये बाड़ हैं, ये ड्रोन की ऑप्टिकल फाइबर हैं। इनमें से हर एक तार एक ड्रोन का है, जिसे सीधे एक ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें अधिकतर ऑपरेटर रूसी हैं। समस्या ये है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से ब्लॉक करना नामुमकिन है और इनके पास हजारों हैं। यूक्रेन के पास विकल्प है कि वह लाखों डॉलर खर्च करे 20,000 के ड्रोन गिराने में। यह है आधुनिक युद्ध की हकीकत। ड्रोन के झुंड, एयर डिफेंस की सैचुरेशन और पूरे दिन चलने वाले हमले। और इस हिसाब में यूक्रेन के लिए गणित बहुत ही कठोर थी। इसे ज्यादा समय तक कैसे झेला जा सकता है? यहीं यूनाइटेड किंगडम ने कुछ नया किया। यह सबसे महंगा सिस्टम नहीं है, न ही सबसे ताकतवर, लेकिन यही वह सिस्टम है जिससे रूस अभी सबसे ज्यादा डरता है। और आप जानेंगे कि क्यों। सबसे पहले आइए उस गणित को समझते हैं जो मेल नहीं खाता। एक ईरानी शाहिद ड्रोन जिसे रूस बड़ी संख्या में इस्तेमाल करता है। इसे बनाने में 20,000 से 50,000 डॉलर तक का खर्च आता है। यह सस्ता है, बहुत सस्ता। अब यूक्रेन को इस ड्रोन को गिराने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक नाजांस मिसाइल या S-300 की कीमत 5 लाख से लेकर 10 लाख डॉलर तक होती है। हर बार फायरिंग में ऐसा ही होता है। आप समझ रहे हैं समस्या। रूस 20,000 खर्च करता है, यूक्रेन को 1 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। ये हिसाब कभी मेल ही नहीं खाता। चाहे यूक्रेन सभी लक्ष्यों को भेद भी दे, फिर भी वह आर्थिक युद्ध में हार जाता है। रूस एक यूक्रेनी इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत में 10 ड्रोन भेज सकता है। इसे कहते हैं बराबरी, लागत की समरूपता। और यह यूक्रेन को 2 बुरी विकल्पों में से एक चुनने के लिए मजबूर कर रहा था। या तो वे ड्रोन को जाने देते और वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते, या फिर वे सस्ते लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा करने के लिए अपने सारे महंगे मिसाइलों का भंडार खर्च कर देते। तभी अक्टूबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन के लिए 100 मिलियन पाउंड की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में बारूदी सुरंगों की सफाई के उपकरण, वाहनों के रखरखाव और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए उपकरण शामिल थे। लेकिन मुख्य वस्तु कुछ ऐसी थी जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना था। टेराहॉक पैलाडिन, जो MSI डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित एक प्रणाली है। घोषणा में कहा गया था कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कर सकता है। लेकिन उस शुरुआती घोषणा के बाद यह सिस्टम गायब हो गया, पूरी तरह से चुप्पी छा गई। किसी को नहीं पता था कि क्या इसका वाकई में यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है। विशेषज्ञों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या पैलाडिन वाकई में दिया गया था। फिर इसी साल नवंबर में एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। यूक्रेन की 156वीं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की। ये टेराहॉक पैलाडिन की यूक्रेनी सेना के साथ ऑपरेशन में पहली पुष्टि की गई फुटेज थी। यह सिस्टम एक जर्मन MAN 8x8 ट्रक पर लगाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे इसे डिजाइन किया गया था, मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार और कुछ दिलचस्प फील्ड मॉडिफिकेशन के साथ। यूक्रेनियों ने रडार, मस्तूल और सेंसरों के चारों ओर सुरक्षात्मक स्क्रीन जोड़ी हैं जो ड्रोन और टुकड़ों से अतिरिक्त सुरक्षा देती हैं। यह दिखाता है कि असली युद्ध का अनुभव लागू किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि यूक्रेन का 156वां रेजिमेंट कोई आम यूनिट नहीं है। यह एक ऐसी फोर्स है जो 1992 से अस्तित्व में है, ठीक सोवियत संघ के विघटन के बाद, और इनका इतिहास काफी प्रभावशाली है। इस साल नवंबर तक इन्होंने 619 टारगेट्स को नष्ट किया, 542 ड्रोन, 29 हेलीकॉप्टर,
13 विमान, 35 क्रूज मिसाइलें, सैकड़ों मिलियन डॉलर का रूसी उपकरण आसमान से साफ कर दिया गया। और क्या आप जानना चाहते हैं कि टेराहॉक पैलाडिन को इतना खास क्या बनाता है? क्योंकि जब आप जानेंगे तो समझ जाएंगे कि रूस को इससे क्यों डरना चाहिए। पहले समझना जरूरी है कि यह सिस्टम आया कहां से है। MSI डिफेंस सिस्टम्स कोई आम कंपनी नहीं है। उनके पास नौसेना हथियार बनाने का 100 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वे ब्रिटिश रॉयल नेवी और दुनिया भर की 40 से ज्यादा नौसेनाओं को उपकरण देते हैं। पैलाडिन सीहॉक सिस्टम्स पर आधारित है, जो वे तोपें हैं जिनका इस्तेमाल युद्धपोतों को नजदीकी खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। तो यह कोई जमीनी सिस्टम नहीं है जिसे वायु रक्षा के लिए अनुकूलित किया गया हो, बल्कि इसके उलट है। यह एक नौसेना की तोप है जिसे जमीन पर लाया गया है, और यही सारी फर्क पैदा करता है। नौसेना के सिस्टम को बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। खारे पानी से जंग लगना, कई दिशाओं में लगातार हिलना, लहरों की उथल पुथल के बीच छोटे और तेज लक्ष्यों को निशाना बनाना, यह मजबूती जमीन के युद्ध क्षेत्र में भी लाई गई है। इस सिस्टम का दिल है एक ऑटोमेटिक MK-40 बुशमास्टर 2 30 मिलीमीटर का तोप, जिसे नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया है। और यहाँ एक अहम बात है, यह गैस से चलने वाली तोप नहीं है जैसे ज्यादातर होती हैं। यह एक चेन गन है, और यही सारी फर्क पैदा करता है। गैस से चलने वाली तोप में गोला फेल होने पर तोप रुक जाती है, क्योंकि गैस का दबाव नहीं होता। ऑपरेटर को रुककर मैन्युअली जाम साफ करना पड़ता है। ड्रोन के झुंड के खिलाफ लड़ाई में यह जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं चेन गन में एक इलेक्ट्रिक मोटर एक चेन को चलाती है जो एक्शन को साइकिल करती है। अगर कोई गोला फेल हो जाता है तो मोटर बस खराब गोले को बाहर निकाल देती है और अगला लोड कर देती है। ये सब बिना किसी रुकावट के होता है। असल में तोप कभी फायर करना बंद नहीं करती। यह लगातार फायरिंग की गारंटी देता है जब जरूरत हो। असली जादू इसके गोला बारूद में है। पैलाडिन प्रोग्रामेबल एयर बर्स्ट गोला बारूद MK-310 का इस्तेमाल करता है। हर प्रोजेक्टाइल को फायर करते समय प्रोग्राम किया जाता है। सिस्टम लक्ष्य तक की दूरी की गणना करता है और प्रोजेक्टाइल को ठीक उसी बिंदु पर फटने के लिए प्रोग्राम करता है। प्रोजेक्टाइल को ड्रोन को सीधे मारने की जरूरत नहीं होती। यह लक्ष्य के पास फटता है, जिससे टुकड़ों का एक बादल बनता है, जैसे हवा में शॉटगन चल गई हो। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही सब कुछ बदल देती है। 10 मार्क 310 प्रोजेक्टाइल की एक बर्स्ट की कीमत 1000 से 3000 डॉलर के बीच होती है। इसकी तुलना एक इंटरसेप्टर मिसाइल की $1 मिलियन कीमत से करें। अचानक गणित पूरी तरह से बदल गया। अब यूक्रेन केवल $3000 खर्च करके $20,000 के एक ड्रोन को नष्ट कर सकता है। लागत की असमानता बदल गई है। और भी है, सिस्टम को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। चालक दल वाहन के ऊपर खुले में नहीं रहता। वे ट्रक की बख्तरबंद केबिन के अंदर से या 100 मीटर दूर तक किसी सुरक्षित जगह से इसका संचालन करते हैं। अगर सिस्टम पर हमला हो, चालक दल बचता है। रडार एक फील्ड कंट्रोल है जो पोलिश एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का है। यह एक सॉलिड स्टेट रडार है जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा विश्वसनीयता और छोटे लक्ष्यों की बेहतर पहचान। यह एक साथ कई ड्रोन को ट्रैक कर सकता है और खतरों को अपने आप प्राथमिकता दे सकता है। जानते हैं सबसे शानदार बात क्या है? पैलाडिन अकेला नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ एक सिस्टम नहीं भेजा, उन्होंने एक लेयर्ड डिफेंस इकोसिस्टम बनाया है। और यहीं पर ब्रिटिश रणनीति वाकई में दिलचस्प हो जाती है। पैलाडिन के साथ यूक्रेन को एक और ब्रिटिश सिस्टम मिला, रेवन। और रेवन पूरी तरह से अलग है। रेवन एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल करता है। ये वही मिसाइलें हैं जो रॉयल एयर फोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स इस्तेमाल करते हैं। एयर टू एयर टाइप की उन्नत मिसाइलें जो सुपाकेट हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रकों पर लगाई जाती हैं, और ये बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। यूक्रेन के वेस्टर्न एयर कमांड ने पुष्टि की है कि रेवन ने
अब तक 24 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी हैं, जिनमें एक के 101 भी शामिल है, जो रूस की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम ने रूस के लिए बड़ा संकट खड़ा किया है। रूस सस्ते ड्रोन भेजता है तो पैलाडिन उन्हें सस्ते गोला बारूद से नष्ट करता है। अगर रूस महंगे क्रूज मिसाइल भेजने या कम ऊंचाई वाली रक्षा से बचने के लिए विमान का इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो रेवन एयर 2 एयर मिसाइलों के साथ तैयार है। रूस को एक असंभव विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सी रणनीति अपनाते हैं, उनके लिए एक ब्रिटिश सिस्टम तैयार है। यही असली रणनीतिक शतरंज है। यूक्रेनी बलों ने रूसी Su-25 लड़ाकू विमान के खिलाफ रेवन का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि निशाना लगा या नहीं, लेकिन यूनिट के कमांडर ने कुछ बहुत ही खुलासा करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद उस इलाके में रूसी विमान बहुत कम दिखने लगे। भले ही किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डराने का असर असली था। और यह ब्रिटिश रणनीति सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। जॉर्डन ने भी पैलाडिन सिस्टम खरीदा है और जॉर्डन की रॉयल एयरफोर्स ने इसे स्काई शील्ड 2025 अभ्यास के दौरान दिखाया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि जॉर्डन यह सिस्टम क्यों चाहता है? क्योंकि वे सीरिया की सीमा के पार ड्रग्स की तस्करी का सामना कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन, मिलिशिया और तस्कर छोटे ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार करने के लिए करते हैं। पैलाडिन इस तरह के खतरे के लिए एकदम सही समाधान पेश करता है। यह दिखाता है कि यह सिस्टम केवल यूक्रेन के लिए आपात समाधान नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप से सक्षम व वैश्विक खतरे का जवाब है। ड्रोन का प्रसार, खासकर आम नागरिकों के हाथों में, पूरी दुनिया में एक हकीकत है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अन्य सिस्टम से कैसे तुलना करता है। जर्मनी ने गेपार्ड दिया, जो 1970 के दशक में टैंक लेपर्ड चेसिस पर बना क्लासिक सिस्टम है। यह प्रभावी है, पर बनाए रखना कठिन है। जर्मनी के पास स्काइनेक्स भी है, जो सैद्धांतिक रूप से पैलाडिन से अधिक शक्तिशाली है, जिसमें 35 मिलीमीटर की तोपें हैं, लेकिन यह काफ़ी महंगा और जटिल है। वहीं पैलाडिन ने, देखिए, उसने सही संतुलन पा लिया है। यह एक तोप का इस्तेमाल करता है जो दुनिया भर में हजारों इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में लगी हुई है। इससे लॉजिस्टिक्स आसान होती है। इसका रडार आधुनिक है, जो गेपार्ड के पुराने मैकेनिकल सिस्टम से बेहतर है, और इसकी लागत ज्यादा व्यापक तैनाती की अनुमति देती है। यह सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह काफी शक्तिशाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह इतना सुलभ है कि असली फर्क ला सकता है। तो इसका सबका मतलब क्या है? सच तो यह है कि 50 सालों से मिसाइल ने वायु रक्षा में पूरी तरह से राज किया है, चाहे वह पोर्टेबल स्टिंगर हो या रणनीतिक पैट्रियट। यह सिद्धांत तब काम करता था जब लक्ष्य महंगे मानव युक्त विमान और जटिल क्रूज मिसाइलें थीं, ऐसे लक्ष्य जिनकी जगह लेने की लागत इंटरसेप्टर की लागत से अधिक थी। लेकिन एक ही दिशा में हमला करने वाले ड्रोन ने इस तर्क को पूरी तरह बदल दिया है। जब हमलावर $20,000 की भीड़ में गोला बारूद भेज सकता है और रक्षक को $1 मिलियन के इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, रक्षक हर व्यक्तिगत लड़ाई जीतता है, लेकिन आर्थिक थकावट की जंग हार जाता है। इसीलिए हम तोप की वापसी देख रहे हैं। यह कोई पुरानी यादें नहीं है, न ही यह पुरानी तकनीक है। यह नौसैनिक तोप खाने के 100 वर्षों के अनुभव का एकीकरण है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉलिड स्टेट रडार और 21वीं सदी के प्रोग्रामेबल गोला बारूद शामिल हैं। नवंबर में 156वें रेजिमेंट का वीडियो सिर्फ एक नए हथियार की झलक नहीं है, यह इस बात की दृश्य पुष्टि है कि पश्चिम आखिरकार ड्रोन के युग के जवाब में अपने प्रयासों का औद्योगिकरण कर रहा है। जो गणित पहले हमलावर के पक्ष में था, अब वह रक्षक के पक्ष में है। रूस $20,000 के ड्रोन भेजता है, यूक्रेन उन्हें $3,000 की गोला बारूद से गिरा देता है। यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ एक सिस्टम ही नहीं दिया, उन्होंने आधुनिक युद्ध की एक बुनियादी समस्या का हल भी दिया, और यह हल काम कर रहा है। जो सिस्टम आप आज कीव की रक्षा करते हुए देख रहे हैं और कल जॉर्डन के रेगिस्तानों में देखेंगे,
वे वायु रक्षा के एक नए युग की अगुवाई कर रहे हैं। एक ऐसा युग जहां मक्खी मारने वाला यंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तीर। एक ऐसा युग जहां आर्थिक दक्षता उतनी ही अहम है जितनी तकनीकी क्षमता। और जब तक युद्ध जारी है, पैलाडिन की यह आर्थिक तर्क शक्ति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जाएगी, क्योंकि आखिरकार युद्ध सिर्फ वही नहीं जीतता जिसके पास सबसे अच्छे हथियार हों, बल्कि वही जीतता है जो सबसे लंबे समय तक प्रयास को बनाए रख सकता है। और टेराहॉक पैलाडिन ने इस समीकरण को यूक्रेन के पक्ष में बदल दिया है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि ड्रोन के खिलाफ सस्ते सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाई गई ये लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी भविष्य के संघर्षों में एक मानक बन जाएगी? अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लगे तो इसे उन लोगों से शेयर करें जिन्हें ऐसी एनालिसिस पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स पर आने वाली अगली एनालिसिस मिस ना करें। अगली बार के लिए अलविदा।